नमस्कार, सत श्री अकाल। डी एस एनी डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्टुगाल। जैसे आपको पता है, क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्रित करने की कोशिश करती है। तो आज के लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसके बीच वी रिसीव लॉट ऑफ कॉल फ्रॉम द क्लाइंट। दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन D2 वीजा एंड D7 वीजा ऑफ पोर्टुगाल। उसका डिफरेंशिएट करके मैं आपको बताऊंगा कि D2 वीजा किन लोगों के लिए है और D7 जो वीजा है वो किन लोगों के लिए है। उसका डिफरेंशिएशन करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले D7 के बारे में मैं डिफाइन कर दूं आपको। जो D7 वीजा है, दैट वीजा इज एक्सक्लूसिवली फॉर द रिटायरी पीपल। सो कीप इट इन नोट, जो D7 वीजा है वो स्पेशली रिटायरी लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपने बिजनेस से या जॉब से रिटायर हो चुके हैं, और दूसरा उनके पास में पैसिव इनकम है, कहीं ना कहीं किसी रिसोर्सेज से उनको पैसिव इनकम आ रही है। यानी कि पैसिव इनकम मुराद कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप किसी भी कार्य में, आप किसी भी जॉब में एक्टिव नहीं हो, तो भी आपको इनकम आ रही है। जैसे कि आपको कोई रेंट से इनकम आ रही हो, जैसे कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट पेंशन आ रही हो, जैसे कि आपको फिक्स डिपॉजिट्स जो है बैंक में आपने करवाए हुए, उससे एक फिक्स इंटरेस्ट आपको एवरी मंथ मिल रहा हो। अगर आपको इस तरह की कोई पैसिव इनकम आ रही है और आप बिजनेस या जॉब में एक्टिव नहीं है, तो आपके लिए है D7 वीजा पोर्टुगाल। D2 वीजा उनके लिए है जो अपने काम में और बिजनेस में, प्रोफेशन में एक्टिव हैं, चाहे वो अपनी होम कंट्री में है, अपनी रेजिडेंस कंट्री में है, और अपना प्रोफेशन पुर्तगाल में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पुर्तगाल के अंदर में कोई भी कार्य बिजनेस करना चाहते हैं, ब्रांच ऑफिस एस्टेब्लिश करके, नया ऑफिस एस्टेब्लिश करके, अपने आप को फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करके या किसी और तरीके से किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करके एज ए सर्विस प्रोवाइडर, तो उनके लिए है D2 वीजा। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स वाले हैं, उनके लिए है D2 वीजा। तो आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रहे कि D7 रिटायरी लोगों के लिए है और D2 एक्टिव लोगों के लिए है जो बिजनेस और जॉब के अंदर में एक्टिव हैं। We receive lot of call from the client and they are very confused between D2 and D7. So मैं आपको एक्सप्लेन करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके जो विजन है वो क्लियर हो जाए। और ये भी ध्यान रहे, जो रिटायरी पीपल्स हैं, रिटायरी के मीनिंग ये नहीं है कि आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो और आप रिटायर नहीं हो सकते। देयर आर पॉसिबिलिटीज, लेकिन उस केस के अंदर में चांसेस आर लोअर, चांसेस कम हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है वीजा मिलने की। अगर आपकी एज भी अलाउ कर रही है और आपको पैसिव इनकम भी आ रही है, उसके सोर्स ऑफ इनकम के प्रूफ भी इनफ हैं आपके पास में, तो ही आपको D7 वीजा के बीच में एंटर करना चाहिए। अगर आप ये डिफाइन करते हो कि मेरा बिजनेस है, मेरे को उस बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, फिक्स पैसे आ रहे हैं, दिस इज नॉट ए पैसिव इनकम, तो आपका D7 वीजा के लिए आप क्वालिफाइड नहीं करते हो, D7 वीजा के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। D7 वीजा के लिए एलिजिबल होने के लिए स्पेशल ध्यान रहे, रिटायरमेंट, बिजनेस से और जॉब से, पैसिव इनकम, आपकी फिक्स डिपॉजिट। ऐसा नहीं है कि आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आप कहेंगे मेरे पास इनफ फंड है, नहीं, दैट इज नॉट पैसिव इनकम। वो तो पैसा आपने ब्लॉक कर दिया, वो तो आपका पैसा ब्लॉक हो चुका है। उस पैसे से आपको क्या मिल रहा है एवरी मंथ, दैट इज कंसिडर्ड एज ए पैसिव इनकम। रेंटल है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, आपका रेंट लीज एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद में आपको जो वो इनकम है रेंट की, जो एवरी मंथ आपके अकाउंट में आ रहा है, अपनी ITR रिटर्न में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो इनकम, दैट इज ए कंसिडरेबल। अगर वो नहीं है तो भी आपको जो है पैसिव इनकम जो है कंसिडर नहीं होगी। सो जस्ट आज मैं आपको ये डिफरेंशिएट करने, बताने की कोशिश कर रहा हूं D2 और D7 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो D2 वीजा जो सारे लोग एक्टिव हैं बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में, फ्रीलांसिंग में, तो उनके लिए ये जो D2 वीजा है पोर्टुगाल का। तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे, सिमल्टेनियस दोनों के बेनिफिट्स सेम है, दोनों में आपको पूरा यूरोप एक्सेसिबिलिटी मिलती है, नेशनलिटी के राइट्स मिलते हैं। डिफरेंस है D7 में आपको किसी भी तरह की टैक्स और सोशल कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन D2 के अंदर में आपकी हाईली ऑब्लिगेशन है टू पे द टैक्स, टू पे द सोशल कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। तो ये आपकी D2 के अंदर में ऑब्लिगेशन है, लेकिन D7 में ये ऑब्लिगेशन नहीं है। और D7 के अंदर में आप अपना स्टेटस जो है नॉन हैबिचुअल रेजिडेंट स्टेटस कन्वर्ट करके आप पोर्टुगाल में रहते हो, यानी कि आप पोर्टुगाल में रेगुलर नहीं रहते हो, आप अब्रॉड में जाते हो, अब्रॉड में रहते हो, लेकिन रिटायरी लाइफ के लिए आप यहाँ प्लान किया हुआ है और सर्टन पीरियड के लिए आप पोर्टुगाल में आते हो और यहाँ रहते हो, और आपकी टैक्स की किसी भी तरह की उसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। सभी रिटायरी लोगों के लिए हमारी ओपिनियन है, हमारी एडवाइस है, अगर वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रह रहे हैं
और अपनी रिटायरी लाइफ का लुफ्त लेना चाहते हो यूरोपियन एरिया के अंदर में, पुर्तगाल वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर योर रिटायरी लाइफ एंड फॉर योर फैमिली रिटायरी लाइफ। रिटायरी लाइफ के लिए पुर्तगाल से अच्छा डेस्टिनेशन कोई हो ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का वेदर। पूरे यूरोप की सभी कंट्री में ठंडा वेदर है, कोल्ड वेदर है, लेकिन पुर्तगाल एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिस वेदर का आपको लुफ्त मिलेगा। अब रिटायरी लाइफ के लिए स्पेन और पुर्तगाल दोनों कंट्री वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड से, अमेरिका से, यूएस से, कनाडा से, यूके से थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर यहाँ के रिटायरी लाइफ का लुफ्त लेते हैं और रिटायरी लाइफ स्पेंड करते हैं। अपने घर ले रखे हैं उन्होंने यहाँ पे। सो एक ऐसी एक कॉलोनी है, यहाँ पे इंग्लिश लोग ही रहते हैं। सो यानी कि बहुत हाई डिमांड वीजा है D7 वीजा जो पुर्तगाल का है। सो आप हमेशा याद रखें इन दोनों वीजास के अंदर में अंतर क्या है। सो D7 वीजा के लिए हमेशा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा रिटायरमेंट और पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब आप थोड़ा क्लियरली मैं फिर से आपको बता दूं, पैसिव इनकम का मीनिंग ये नहीं है कि आपके पास पैसे पड़े हुए हैं। पैसिव इनकम का मतलब है कि पैसे से क्या आ रहा है आपको। आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी से क्या मिल रहा है आपको। आपकी रिटायर हो चुके हैं आप जॉब से, आप किसी भी काम में एक्टिव नहीं, आप घर में सोए हुए और आपको पैसा आ रहा है, दैट इज मुराद पैसिव इनकम। इसी का मीनिंग है पैसिव इनकम। सो ये हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि बहुत से कॉल आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा बिजनेस है कि हम D7 अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास जॉब है, पैसे हैं कि हम D7 नहीं, वो लोग अब क्वालिफाइड नहीं करते। सिर्फ वही लोग क्वालिफाई करते हैं जो कोई भी बिजनेस नहीं करते, अपने सभी बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं, फिर भी उनको स्टेबल इनकम जो है एसेट से या फिक्स डिपॉजिट से या गवर्नमेंट बॉन्ड और पेंशन से कंटिन्यू मिल रही है। तो उन लोगों के लिए हम D7 रिकमेंडेशन देंगे, D7। और जो एक्टिव है बिजनेस में और अपने उस प्रोजेक्ट को पुर्तगाल में भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनके लिए हम रिकमेंडेशन देंगे D2 वीजा की। सो दिस इज स्मॉल। और कैसे कैसे उसकी प्रोसीडिंग होती है, कैसे कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, अगर आप मेरे वीडियो के लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे मैंने प्रेजेंटेशन लगाई हुई है दोनों की, D7 की और D2 की, दोनों की प्रेजेंटेशन जो है PPT में तकरीबन 15 से 20 पेज की प्रेजेंटेशन बनाई हुई है मैंने। डिफरेंस, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेस कैसे होता है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको क्लिक करें, उसके अंदर में और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा D7 और D2 के बीच में पुर्तगाल के दोनों प्रोग्राम्स के वीजा प्रोग्राम्स के अंदर में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से हमारी टीम की ओर से और बहुत सारे बेहतरीन जो इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं इमिग्रेंट्स के लिए, आने वाले पुर्तगाल में बसने वाले लोगों के लिए लगातार रिसर्च किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। और अगली वीडियो में एक ऐसा ही बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके मैं और मेरी टीम आप तक हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे यानी DS सैनी को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।